हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्लास, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस फार्मूला को याद रखना होगा, ठीक है ना। क्या फार्मूला है? इंटीग्रेशन 1 + x² dx बराबर होता है tan इनवर्स x, ठीक है। इसी का एक और फार्मूला होता है -cot इनवर्स x। यानी आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 + x² dx को लिख सकते हैं tan इनवर्स x, या इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx को हम लिख सकते हैं -cot इनवर्स x। फिर उसी तरह इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx को लिख सकते हैं sin इनवर्स x, प्लस सी सब में लगा दीजिएगा। उसी तरह √1 - x² dx को हम -cos इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक और बात बता दूं, आप इसको इतना भी कर सकते हैं, इस माइनस को आप इधर भी कर सकते हैं। तो यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि √1 - x² dx बराबर cos इनवर्स x। उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं, सॉरी कॉट, हाँ इसमें भी इधर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इन्वर्स वाला। इंटीग्रेशन में इन्वर्स का जो फार्मूला था वो आप याद रखिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके बुक में भी होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, tan इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को मान लिए z, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x बराबर यहाँ है dz। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पहले जाकर डिफ्रेंशिएशन पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। उसका फार्मूला याद कीजिए। tan इनवर्स x का फार्मूला था 1/1 + x² dx, और ये हो जाएगा आपका dz, ठीक है। अब क्वेश्चन को उतारते हैं। नाउ इंटीग्रेशन e⁻ tan इनवर्स x बटा 1 + x² dx। आगे ध्यान दीजिएगा। अब e रहने दिए, tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे, z, और dx बटा 1 + x², dx बटा 1 + x² की जगह पे कितना लिखेंगे, dz। तो इतना की जगह पर हम लिख देंगे dz। इसका इंटीग्रेट करना आप लोग जानते हैं क्या होता है, e⁻z + c। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा e⁻ tan इनवर्स x + c। तो यही जाकर आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, एक बार आंसर को मैच करते हैं। क्या आंसर इतना है? बिल्कुल आंसर इतना ही है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इंटीग्रेशन e⁻2x - 1 बटा e⁻2x + 1, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें e⁻x से दोनों में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, अंश और हर में e⁻x से भाग देने पर। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, e⁻x - 1, तो इसके बटा में भी देंगे और इसके बटा में भी e⁻2x, सॉरी यहाँ 2x है, e⁻2x + 1 बटा e⁻x dx, ठीक है। पहले इतना काम कर दिए। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे क्या करेंगे, e⁻ एक बार इसके बटा में जाएगा, एक बार इसके बटा में, तो यानी e⁻2x बटा e⁻x, फिर 1 बटा e⁻x, फिर यहाँ हो जाएगा e⁻2x बटा e⁻x + 1 बटा e⁻x dx। अब ये इंटीग्रेशन है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ e⁻x है, यहाँ e⁻2x है, तो दो में से एगो घट जाएगा। कैसे?
तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन होता है। तो क्या होता है, ए के पावर एन माइनस एन होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। आप ये भी फार्मूला जानते हैं, अगर 1/a के पावर m हो तो ये जाके ऊपर क्या हो जाता है, माइनस m। तो इस दोनों फार्मूला को हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2x में से एक x जाएगा कहाँ से, तो इस फार्मूला से। इस फार्मूला से आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके पावर में 2 है तो एक हटा दीजिए, फिर माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। 1/e⁻x है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा इस फार्मूला से। फिर यहाँ पे उसी तरह हो जाएगा e⁻² 2x माइनस एक्स प्लस e⁻−x, इसको ऊपर लेकर, ठीक है ना, यहाँ प्लस था, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन e⁻² 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x। तो ये हो जाएगा आपका e⁻−x। फिर यहाँ नीचे कितना बच जाएगा, e⁻x प्लस e⁻−x dx। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब नीचे वाले को z मानेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बनाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब लेट e⁻x प्लस e⁻−x बराबर मान लिए z। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, e⁻x dx। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो e⁻−x, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, dx माइनस dx हो जाता है, इसलिए हम यहाँ माइनस कर दिए, ये हो गया आपका dz। अब दोनों में क्या कॉमन है, dx भी कॉमन है, e⁻x कॉमन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ e⁻x है, यहाँ e⁻−x है, तो दोनों में क्या कॉमन है, dx। यहाँ बच गया e⁻x माइनस e⁻−x, dx को बाहर कर दिए तो ये हो गया dz। ठीक है, अब क्वेश्चन को उतारते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन जो हो गया यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको उतारते हैं। तो नाउ ये है e⁻x माइनस e⁻−x बट्टा e⁻x प्लस e⁻−x dx। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अब e⁻x माइनस x dx का वैल्यू कितना है, dz है, तो यहाँ पे रख देंगे dz। इतना को क्या माने हम लोग, इतना को क्या माने थे, z। देखिए तो ये हो जाएगा z। तो अब आप जानते हैं dz बटा z क्या होता है, log mod z प्लस c। तो इसका जो आंसर हो जाएगा log mod z का वैल्यू कितना था, e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको माइनस हटाने के लिए आप बट्टा में कर सकते हैं। तो देखते हैं आंसर इतना है या आगे, तो आंसर बिल्कुल इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को उतारिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 ईजी है, इसको पकड़ेंगे और z मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे लेट e⁻² 2x प्लस e⁻−2x को मान लिए z। अब आप सोचते हैं कि सर पीछे वाले में ऐसा कंडीशन नहीं किए हैं और इसमें डायरेक्ट मान लिए, वहाँ में तो डायरेक्ट मान सकते। तो वहाँ पे क्या था कि उसको डिफ्रेंशिएट करने पर वो ऊपर वाला नहीं आता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जा रहा है। आपको पहले ही बताया था कि किसी भी इंटीग्रेशन में दो चीज़ होता है, एक मेन फंक्शन होता है, एक डेरिवेटिव फंक्शन। तो वहाँ पे मेन फंक्शन पकड़ा नहीं रहा था उस समय, ठीक है, इसलिए उसको पहले तोड़े। यहाँ देखिए इसको मेन फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, e⁻² प्लस e⁻−2x बराबर z। अब मेन फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है तो हम पहले बता दिए थे 7.2 को शुरू करने से पहले, तो आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को।
अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया e⁻² प्लस e⁻−2x बराबर dz। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, e⁻² इंटू डिफ्रेंशिएट 2x प्लस e⁻−2x इंटू डिफ्रेंशिएट -2x इक्वल टू dz। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया e⁻²x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx प्लस e⁻−2x, ये गया -2dx बराबर dz। दोनों में से dz और 2 कॉमन करते तो यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो गया e⁻²x। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस e⁻−2x dx बराबर dz। अब यहाँ देखिए, यहाँ इतना मिल गया, बस एक्स्ट्रा 2 है तो इस 2 को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो e⁻²x माइनस e⁻−2x dx की जगह पे हो जाएगा dz/2। अब देखिए तो इतना के जगह पे हम लिख सकते हैं इतना, देखिए तो यहाँ मिल गया इतना चीज़, तो ये हो गया मेन फंक्शन, ये हो गया डेरिवेटिव फंक्शन। मतलब मेन फंक्शन का मतलब इसका डिफ्रेंशिएट ये वाला है। तो अब क्वेश्चन को उतारते हैं नाउ, ठीक है। क्वेश्चन मेरा था e⁻² माइनस e⁻−2x एक बट्टा e⁻² प्लस e⁻−2x dx, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब इतना के जगह पे हम लिख सकते हैं dz/2। उससे पहले 1 बट्टा इतना को क्या माने हैं, z मान लिए, इसके जगह पे हो जाएगा dz/2। सॉरी, देखिए यहाँ पे इतना को क्या माने, इतना का मान कितना आया है, e⁻² माइनस इतना dx का मान कितना है, dz/2। इसको क्या माने हैं, z, तो 1/z हो गया, ये 2 है। अब क्या हुआ, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, तो आपका हो गया dz/z। तो आंसर हो जाएगा 1/2 log mod z प्लस c। तो आंसर हो जाएगा 1/2 log mod z का वैल्यू कितना है मेरा, तो z का वैल्यू आपका कितना था यार, सॉरी दिखा नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से। इसमें कांस्टेंट बाहर हो गया, अब क्या किया, कांस्टेंट बाहर हो गया 1/2, इतना का फार्मूला होता है log mod z प्लस c, ठीक है। तो 1/2 लिख दिए, log mod z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू आप पहले देखिए माने थे किसको, z का वैल्यू यहाँ पे है, देखिए e⁻²x प्लस e⁻−2x बराबर z। तो यहाँ पे रख देते हैं z का मान e⁻² प्लस e⁻−2x प्लस c, तो यही जाकर आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन रहने दिए, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं कि नहीं। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका इसका थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर -1 होता है, तो इतना लिख दिए। अब आप सोचिएगा कि सर आप tan को क्यों sec में चेंज किए, तो देखिए tan स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेशन में नहीं होता है, इंटीग्रेशन tan x का होता है, लेकिन sec स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम sec स्क्वायर में चेंज कर दिए। तो क्या क्या, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x के जगह पे कितना है, 2x - 1, और ये 1 तो हो गया। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देते हैं फार्मूला। देखिए आप जानते हैं फार्मूला, tan स्क्वायर थीटा बराबर नहीं होता है sec स्क्वायर थीटा -1। तो यही फार्मूला ने यूज किया, थीटा की जगह पर यहाँ कितना है, 2x - 1, तो यहाँ थीटा हो गया sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पर थीटा था, तो थीटा की जगह पर -1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x - 1 dx इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, tan एंगल कितना है यहाँ पे, sec स्क्वायर x dx का होता है
टेन एक्स, तो कितना जगह 10x-1। अब बताए थे यहाँ बगल में जितना है वो क्या हो जाता है, बट्टा में चल जाता है पहले, और इसका हो जाएगा -x + c। तो फाइनल रिजल्ट यही हो गया, इसको आंसर 1/2 भी पहले कर सकते हैं, 1/2 tan 2x-1। तो देखते हैं इसका आंसर कितना है। बिल्कुल आंसर इतना ही है, 1/2 tan 2x-3 - x + c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन sec², 7 - 4x dx। तो आप इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, फार्मूला ही होता है sec² एंगल का फार्मूला होता है tan, इंटीग्रेशन sec² x dx का फार्मूला होता है tan x + c, और x के बगल में कितना है -4। तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं -1/4 tan 7 - 4x + c, यही आंसर होगा। ठीक है ना, या आप इसको लेकर जेड मान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ करके आंसर लिख सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसका आंसर बिल्कुल इतना ही होगा, आप उतार लीजिए। और अगर आप उस तरीक़ा से बनाते हैं कि इस एंगल को आप लीजिए, इसको टी मानिए या जेड मानिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ साइन इनवर्स x जो है, इसे पकड़ेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ मौजूद है, इसलिए साइन इनवर्स x को क्या करेंगे, जेड मानेंगे। तो यहाँ करेंगे लेट साइन इनवर्स x बराबर जेड। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यह साइन इनवर्स x बराबर डी जेड। और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/√1 - x² dx बराबर डी जेड। अब देखिए तो इसको डिफ्रेंशिएट किए, इतना गया यहाँ पे मौजूद है, इसलिए इसको जेड माने थे। अब हो गया नाउ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x को क्या माने, जेड, तो जेड लिख देंगे। dx/√1 - x², ये बटा में है, ऊपर में dx है, तो dx/√1 - x² कितना है, dz। तो इसकी जगह पे हो जाएगा dz। बस इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, इसका अब इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा, पावर में 1 है तो ये हो जाएगा 2/2 + c। तो आंसर हो जाएगा, जेड की जगह पे इसका मान पुट कीजिए, तो जेड का वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स x/2 + c, इतना ही आंसर होगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं +c, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, आंसर में यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर होगा, यहाँ स्क्वायर था, छूट गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे dx है, तो कुछ नहीं, नीचे वाले को पकड़ेंगे और इसे जेड मानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे करते हैं लेट 6 cos 6 + 4 sin x बराबर जेड मान लिए। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यह 6 cos x + 4 sin x बराबर डी जेड। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 cos का डिफ्रेंशिएट होता है -sin x dx, प्लस इसका हो जाएगा 4 साइन का डिफ्रेंशिएट होता है cos x dx, ये हो गया डी जेड। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो dx कॉमन है और 2 कॉमन है, तो यहाँ कॉमन करते हैं 2, तो ये आपका हो जाएगा -3 sin x, आप प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos x dx बराबर कितना हो जाएगा, डी जेड। अब ऊपर वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखिए तो ऐसा वहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए तो यहाँ मिल गया -3 sin x + 2 का, तो इतना तो मिल गया मुझे, तो इतना की जगह पे हम dz/2 रख सकते हैं।
ये 2 कहाँ इसको भेज देंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा मेरा, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं क्वेश्चन की तरह। तो 2 cos x को पहले लिख देते हैं और -3 sin x को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया dx और इतना हो जाएगा dz/2। अब क्वेश्चन को उतारते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, 2 cos x -3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इतना के जगह पर क्या रख देंगे, dz/2। उससे पहले इतना को क्या माने हम लोग, क्या माने थे देखिए, तो z माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/z और इतना का मान कितना यहाँ है, dz/2। अब कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो आपका हो जाएगा 1/2 dz/z। ये हो जाएगा 1/2 है, इसका इंटीग्रेट क्या होगा, log mod z प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/2 log mod z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू था उतना बैठा दीजिए, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।